नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के अद्भुत क्रमांक में हम आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत चमत्कारी और क्रमांक लेकर आए हैं। आज के क्रमांक में हम आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो आपके जीवन में प्रयुक्त करने से आपके जीवन में सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही साथ में आपके जीवन में यह भाग्योदय भी अवश्य ही करवाएगा। आज के क्रमांक में आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर, जिसको आप अपने जीवन में अगर नियमित रूप से प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में सफलता के नए आयामों को आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, वैसे तो आप सभी हनुमान चालीसा के पाठ को करते ही होंगे और जितना समय आपको मिलता होगा आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा के विषय में आज आपको हम एक ऐसे अद्भुत नियम को बताने जा रहे हैं, जिसको प्रयोग करने से आपको श्री हनुमान चालीसा का कई गुना अधिक लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा से संबंधित देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप जब भी मध्य से करें, जिस प्रकार से करते हैं उसमें आपको एक छोटा सा बदलाव करना है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। हमारे सभी अनन्य दर्शक गणों को हम अपने घर पर अपनी एक पूरी कहानी पूजा स्थल पर या किसी विशेष स्थान पर, यदि श्री महाराज जी की स्थापना की हुई है, अगर आपने स्थापना अभी तक नहीं की है तो महाराज जी की स्थापना आप करें। घर में जो भी आपको बहुत ही पूजनीय स्थल लगता है वहां आप महाराज जी को विराजित कीजिए। और विराजित करने के बाद एक कार्य आपको क्या करना है कि श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। और इसके लिए निश्चित आप ये कर लीजिए कि हर कोई भी किसी न किसी कार्य क्षेत्र में, किसी न किसी कार्यस्थल से जुड़ा है। एक समय ऐसा बना लीजिए, एक ऐसा निश्चित समय जिस पर आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वह समय आपको निर्धारित करने के बाद आपको क्या करना है कि श्री महाराज जी के जहाँ पर भी आपने उनकी स्थापना की है, श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर आसन लगाइए। श्री हनुमान चालीसा का आपको पाठ श्री महाराज जी के समक्ष कहना है और उसका सहृदय आपको पाठ करना है। जब आप ये सारे पाठ करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन होते हैं। अब वो परिवर्तन क्या है? सबसे पहले क्या आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको एकाग्रचित होकर पाठ करना है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, एकाग्रचित नहीं हो पाते, ध्यान इधर उधर भटकता है। और ये मैं नहीं कह रही, जब आप महाराज जी के समक्ष बैठकर ये पाठ करेंगे तो एकदम याद रखिएगा कि एक आदत को छोड़ने में कुछ समय अवश्य लगता है, लेकिन यदि आप एक बार इस आदत को छोड़ देंगे, आपके अंतर मन से महाराज जी से आप जुड़ जाएंगे, तो कई बार ऐसा परिवर्तन आप आएगा। जब आप ये अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे तो अभ्यास से पहले ये परिवर्तन होगा कि हनुमान चालीसा के पाठ को आप अनुभव करेंगे। और जब आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ का अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे तो आपको अंतर मन में श्री महाराज जी का बहुत ही अमोघ आशीर्वाद आस प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा होगा तो इसके बाद क्या परिवर्तन होगा, अब देखिए, यह बड़ा चमत्कारी बात मैं आपको बताने वाली हूँ। रेखांकित कर सकते हैं कि जब आपका आपका हृदय महाराज जी के साथ एकाग्रचित होकर लगना प्रारंभ हो जाए, उसके बाद जितनी बार भी आप महाराज जी के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो पाठ सदैव सिद्ध हो जाएगा। और जब श्री हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो क्या होता है कि यह श्री हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो वे सिद्धि साकी गौरी सा। आपको जीवन में जो मनोरथ है वह सिद्धि है जो है, आपकी हर प्रार्थना ईश्वर तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचेगी। आपके जीवन में जितने भी कार्यों में आप हाथ डालेंगे वे सारे कार्य संपन्न होंगे बड़ी सफलता के साथ में। तो इस बात को आपको आज से ही, अभी से ही प्रारंभ करना होगा। सुनिश्चित कीजिए इस बात को कि यह अभ्यास यदि आप नियमित रूप से करना प्रारंभ करते हैं
तो श्री हनुमान जी की अमोद कृपा भी प्राप्त होगी। हनुमान जी का आजीवन सानिध्य मिलेगा, जो कि बड़े-बड़े लोगों के साथ होता है। और महाराज जी का सानिध्य यदि आजीवन आपको मिलना प्रारंभ हो गया, तो जीवन क्षण में आपका बदलेगा। हर बार आपकी बुद्धि पहले से ही एक ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, और बुद्धि के तीव्र होने से आप औरों को भी इस कार्य में, यानी कि श्री राम कई कार्यों में आप प्रेरित करेंगी। श्री आपको सदैव सामंती और सद्बुद्धि हमेशा के लिए एकाग्रचित होकर ही लगेगी। सबसे बड़ा यही प्रयोग, इसके अलावा एक काम मैं और आपको बताती हूँ। एक नियम जो है, छोटा सा नियम लेकिन बड़ा चमत्कारी है। जब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले आप नाम लीजिए प्रभु श्री राम का। आपका यह जय श्री राम या जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं, आप उसको करिए। हर प्रत्येक कार्य को, चाहे वह छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, पहले प्रभु श्री राम जी का आपको नाम लेना है। और ये इतना छोटा सा चमत्कारी परिवर्तन आपको जीवन में करना है, और इतने छोटे से ही चमत्कारी परिवर्तन से आपको प्रत्येक कार्य में बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यह भी आपको अभ्यास में लेकर आना है। और बड़े ही सिद्ध संतों का यह वचन है कि हर कार्य में प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जीवन में जब भी होगा, श्री राम जी का नाम निकलेगा। और कई लोगों को एक परेशानी होती है कि जब वक़्त आप उनकी सबसे बड़ी समस्या है। वो समय जब यह समस्या है कि उच्चारण नहीं हो पाता। मैं यही बात आपसे कहना चाहूँगी कि उच्चारण हृदय से होता है, जीभ से नहीं। और जीभ से यदि आप गलत उच्चारण हो रहा है, तो यदि आपका भावना शुद्ध है, मन से आप श्री राम जी को याद कर रहे हैं, आपकी भावना शुद्ध है, आपके शुद्ध विचार हैं, तो आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आप प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए। प्रभु राम जी का नाम लेकर आप इतना चमत्कारी है कि पूरा जीवन आपका बदल कर रख देगा। और ये व्यक्तिगत अनुभव है, और आप सभी के अनुभव हम लेकर आते हैं। बहुत से प्रतिक्रिया स्वरूप कई जन दर्शकगण हमें अनुभव अपने बताते हैं, कि यह अनुभव आपके साथ भी क्रमांक से जोड़कर मैं साझा करती हूँ। इसीलिए प्रतिक्रिया लिखना मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रिया बड़ी अनमोल होती है हमारे लिए। तो जो 2 उपाय मैंने आपको बताए, उसको जीवन में लेकर आइए। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। महाराज जी इतने दयालु हैं, प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। भक्त परेशान हो, शरणागत होकर हमारे राम जी के पास, हमारे हनुमान जी के पास और महाराज जी के पास आते हैं। शरणागत की रक्षा करना, यह हमारा अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं। और श्री राम जी इतने सहृदय स्पर्श करने वाले हैं कि एक बार आप याद भी कर लें, तो आप देखिए, उनकी शरण में जाकर देखिए, आप पाएंगे कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना अब एक जटिल गंतव्य लगता है, लेकिन अब बड़ा ही सरल कार्य है। इसको करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव में लाना, प्रति अनुभव करना, इसके प्रति अभ्यास करना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। इसीलिए आपको मैं यही संदेश आज की क्रम के माध्यम से देना चाहूँगी कि आप अभी से जो 2 उपाय मैंने आपको जीवन में करने के लिए बताए, उनको करके देखिए। निश्चित तौर पर 100% आपका भाग्योदय अवश्य ही औरों के लिए भी यह उदाहरण ज़रूर बनेगा। समाज के सुख की, शांति की तलाश में बहुत से लोग हैं, लेकिन एक बार स्वयं की खोज में निकलिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।